I'm a college startup, but not a dropout. Our college and academics cannot decide our future. That's depend upon us. 4 years before, I got a tag of failure because I'm a ITG aspirant and I couldn't able to do that. मैं वहाँ पे फेल हुआ था बिकॉज these are things I realized in my life कि 4 साल मैं 2 साल मेहनत किया वहाँ पे कोटा में then I couldn't able to crack the ITG. Hi everyone, I'm Vikas Mishra, CEO and founder of 360 Degree Digital Marketing and entrepreneur. Due to my father's struggle and hard work, we came to Gujarat. In my academics, मैं अपनी academics की बात करूँ तो मैं I was an average student. So after my board examination, I had two options. Either I should continue with my same phase as after 10th, 11th and 12th, or I have a different path कि मैं कोटा राजस्थान जाके IIT की प्रिपरेशन करता और क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए हमें इजी पाथ नहीं फॉलो करना सो आई डिसाइडेड द सेकंड पाथ दैट इज मोर डिफिकल्ट आई नो दैट बट इन ऑर्डर टू अचीव दैट मुझे वो करना था सो आई वेंट देयर एज एट ऑफ 16 साल की उम्र में मैं कोटा राजस्थान गया आई वॉज अलोन देयर लाइफ इज नॉट ईजी एज आई वॉज इन माई होम टाउन वापी ओके सो जब मैं वहाँ पे गया वहाँ पे व्हाट आई रियलाइज इज लाइफ इज अ रेस आई एम नॉट द वन देयर वहाँ पे 2 लाख स्टूडेंट्स हर साल आते हैं हमारे साथ कॉम्पिटिट करने के लिए आईआईटी के लिए सो वहाँ पे ये मुझे देखने को मिला कि हम क्या करते हैं बेसिकली वी आर इन अ रेस हमें 2 लाख के साथ कंपटीशन करना है आपका नाम कोई नहीं जानता दे डिसाइड बाय योर बैच आप किस बैच में हो एंड व्हाट इज योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट आपकी जजमेंट होती है सो 2 साल मैं भी उनके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश किया आई जस्ट रन विद दैम एंड रोज हमारे हर महीने हमारी फाइट होती थी हम खुद से फाइट करते थे कि मुझे बेटर करना आई टू डू बेटर माई सेल्फ बट वट हैपन एट द एंड कि I got a result and I'm not able to clear IIT's examination and it was really disappointing for me. But I was satisfied with myself because 2 साल मैंने वहाँ पे अपना efforts लगाया था and I know कि हाँ मैंने अपना potential यहाँ पे दिया है. I'm not considering myself as a failure. But you know about the society और जो लोगों के पास होता है. Actually आपके father, mother, everything they said they have spent a lot of money on you and वहाँ पे क्या हुआ? Now you are failed. Okay. और वहाँ पे आता now we have हमारा रास्ता खत्म हो जाता है हमारे पास कोई मंजिल नहीं होती मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ एंड्स देयर बट आई डोंट थिंक इट्स हैपन मुझे भी यही लगता था कि हाँ सब खत्म हो गया देन आई टूक अ कॉलेज इन एमएमयू मुलान दैट इज इन अम्बाला और मैं कॉलेज में गया सो आई वाज इन सेम स्टूडेंट्स की चलो यार कॉलेज अच्छा है सब कुछ अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगी और फाइनल ईयर के बाद ठीक है जॉब भी यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि अच्छा कॉलेज है सो एज आई एम एम्बिशियस और मैं हमेशा से एम्बिशियस था और लाइफ में कुछ करना था मुझे पहले ही मतलब ये तो हमेशा से ही था देन आई स्टार्टेड टेकिंग द ट्यूशंस और आफ्टर कॉलेज आई 8 आवर्स कॉलेज के बाद मैं क्या करता था आफ्टर 4:30 to 8:30 आई टुक ट्यूशंस देयर सो आई कंटिन्यू अराउंड 6 months then comes a turning point in my life that is my internship okay so what internship I was assigned a role of junior engineer okay so my job is to junior engineer as a packing and unpacking the device initially हमने क्या किया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया ठीक है तो वहाँ पे क्या हुआ 1 हफ्ते प्रोजेक्ट होने के बाद देन वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी प्रॉब्लम्स क्योंकि हम ट्राईमैक्स डिवाइस पे काम कर रहे थे सो प्रॉब्लम्स आने लगी देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेटर था वहाँ पे तो मुझे जाके ऑफिस में आफ्टर नाइट 8 PM to 6 AM आई हैव टू गो टू ऑफिस मुझे ऑफिस जाना पड़ता था 3-4 घंटे टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद दैम ओके देन 1 हफ्ते तक वी हैव डिस्कस द प्रॉब्लम एंड आई मीन्स वी हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो माई एक्सपीरियंस वॉज रियली ऑसम विद दैट सो वहाँ पे क्या हुआ आफ्टर 2 weeks आई वॉज असाइन एज अ ट्रेनर देयर एंड वहाँ पे मैंने 20 इंजीनियर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था एज आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम एंड इट वॉज रियली ऑसम एक्सपीरियंस Then after that internship, I realized that I am not suitable for the job because I have an ability like I have a problem solving skills. I analyzes myself from that point. मैं वहाँ पे I can work 16 to 17 hours a day, and then I decided that I can be an entrepreneur. Then वो आपके माइंड में चलने लगता है कि या now what I want to do is मुझे पता है कि मुझे entrepreneur बनना है. Then हम क्या करते हैं? We start searching for the idea. एंड आइडिया कैसे आता है फ्रॉम द मार्केट एनालिसिस करने से और जब व्हेन आई एनालिसिस द मार्केट देन आई फाउंड द थिंग्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग और वहाँ पे क्या हुआ देन आई जस्ट कहीं से मुझे पता चला फिर मैं नेट पे ब्लॉग्स आर्टिकल्स यूट्यूब्स लेक्चर्स देखने में सो जितना मैं अंदर जाता था मैं जितना इसको रीड करता आई रियली फाउंड इंटरेस्टिंग
एंड अब पता चल गया था कि मुझे किस फील्ड में जाना है एंड व्हाट आई वांट टू डू। ओके, मुझे अब डिजिटल मार्केटिंग पे ही अपना करियर प्रिज्यूम करना था। सो वहाँ पे होता है हमारे पास आइडिया। नाउ आइडिया होने के बाद हमें एक स्टार्ट चाहिए। आप बोलते हो हम कब स्टार्ट करें, ठीक है। सो एक हाउ आई स्टार्टेड, एक दिन क्या हुआ था, व्हेन आई आफ्टर माय 5th सेमेस्टर आई केम टू माय होम टाउन वापी। सो वहाँ पे क्या एक्सटेम्पो लगा होता है। एक्सटेम्पो में वे डिफरेंट ऑर्गेनाइज कंपनीज आती हैं अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके। सो आई वेंट देयर, इट्स अराउंड 8 in the night। सो आई वेंट देयर, मैंने बताया कि दिस इज़ माई आइडिया, दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ हाउ वी कैन ग्रूम द मार्केट। और हम मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्टों मतलब काफ़ी हम लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली दे लाइक माई आइडिया एंड सम ऑफ देम कॉल मी इन देयर ऑफिस। तो उन्होंने बोला कि अब हमारे ऑफिस में हम इस पर और भी डिस्कस करते हैं एंड इट्स रियली कूल एंड हम इस पर आगे काम करना चाहते हैं। और आफ्टर एनालिसिस द मार्केट आर रियली, मतलब होता है कि हम एक्साइट होते हैं यार, मार्केट में तो रिव्यू बहुत अच्छा है यार, मतलब हम चाहते हैं काफ़ी हमें अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब मार्केट रिव्यू तो काफ़ी अच्छा है। देन आई कम टू माई होम, आई जस्ट कन्वे माई फादर दिस इज़ माई आइडिया एंड मैं इस पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एंड my father told me, yeah, you can go with it, but you have to continue with the study. I say, yeah, really, my academics will not be affected due to this. So what I did, I took a 500 rupees from my mother, and that was my first initial funding which I have take for my startup. Okay, so 500 रुपया लिया, I just then paper, rubber stamp and visiting card, all this I made so that I can take the project. मुझे स्टार्टिंग में था कि मैं जाके प्रोजेक्ट्स ले लूँ उनसे। Then I visited offices and everywhere. So 5 दिन के अंदर I have visited more than 100 offices there. But unfortunately मेरे पास इतना टाइम नहीं था and I am not able to get that project. But मैं disappoint नहीं हुआ because market review is good. मुझे पता था कि मार्केट में आज नहीं तो कल मेरा एक कॉन्सेप्ट चलेगा और लोगों को पता चलेगा। बिकॉज मैं वापी की बात करूँ तो वहाँ पे लोग नैरो हैं, उनको इतना मीन्स दे आर बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दे आर नॉट गोइंग फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, तो टाइम लगता है। देन आई वेंट टू माई कॉलेज एंड वहाँ पे क्या हुआ, आई स्टार्टेड प्रमोटिंग माई सर्विसेज ऑनलाइन, माई 360 डिग्री ऑनलाइन। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रमोटिंग माई कंपनी वहाँ पे, देन आफ्टर 1 month आई गॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन अनदर, और नाउ आई स्टार्टेड, देन आई हायर ए टीम एंड देन it's all means I had team and we are so after 3 or 4 months I got the first project from United Kingdom, and then it's then after my 6th semester I did a diploma from Mumbai, and then I personally started giving online classes. So I'm giving classes like in Canada, USA, personal classes like Canada, Egypt, all these places. And now at present I'm an official digital marketing trainer in my college. I'm training my batchmates. I'm also giving placement to my batchmates. And the thing is that we have expanded our business not only in India, but we have expanded our business in USA, UK, Australia, and we are also working in India. Now we are looking to capture the Indian market. So the thing is that this is all things that happen in a year. And from 500, my investment is only 500, and then I make a revenue of over $1 million within a year. So this is a thing that we have achieved till far. Looking for ahead is something we are looking to one of the greatest digital marketing company in the world. This is what my target is there. And one thing I would like to tell the audience that college is the best place for the startup, because वहाँ पे क्या होता है, we have an idea. हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दे हैव बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं दे हैव ओनली वन लाइन वन पाथ एंड दे विल फॉलो इन वन डायरेक्शन ओनली, बिकॉज उनको वही दिखाया जाता है। अब बताओगे बिकॉज दे इन वन फील्ड, तो हम जैसे कोई डॉक्टर तो डॉक्टर लाइन में फॉलो करेगा, लेकिन हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हम कॉलिंग पढ़ते हैं, वी हैव अ डिफरेंट सर्कल्स, अलग अलग जैसे लोग होते हैं, तो हमें वहाँ पे थॉट्स ऑन आइडिया बहुत ज़्यादा आता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, देन वी आवर टीचर्स वहाँ पे मेन गाइड करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। सो कॉलेज में हम भी, बिकॉज हमारा 6 साल का इंजीनियरिंग का होता है एक सेमेस्टर, हम सिर्फ 1 महीने पढ़ते हैं, वो भी मुश्किल से एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, 5 महीने तो हमारा ऐसे ही जाता है। सो वी कैन पॉलिश योर स्किल्स, हम स्किल्स को शार्प कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कॉलेज हमें ये ना करना पड़े कि दैट कहीं पे जाके प्लेसमेंट, टुडे आई हैव रिजेक्टेड मेनी प्लेसमेंट, आई गेट मेनी ऑफर्स, बट नो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो आई विल कंटिन्यू विथ वन डायरेक्शन ओनली। सो ऑलवेज हैव अ ड्रीम, फॉलो योर विजन, एंड मेन थिंग इज एनालाइज योरसेल्फ। हम जब खुद को एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है दैट हमसे बेटर कोई नहीं है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, हम किसी और को देख के फॉलो करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, सोसाइटी फॉलो करते हैं, हम उनकी सुनते हैं ना कि अपनी। क्यों दूसरे की सुननी, जब मुझे पता है कि मैं बेटर हूँ, मुझे पता मैं क्या हूँ, बिकॉज मेरी 22 ईयर्स की एज है, मुझे पता है कि फ्रॉम 22 ईयर्स आई नो बेटर देन मी, कोई मुझे नहीं जानता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन को हर एक जगह मैं हैंडल करता हूँ।
So that is important. Analyze yourself. Thank you. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।